बैकबेंचर्स एकेडमी हैशटैग मयंक सर। ओके यस वेरी गुड। ऐसे नाम लेता रहेगा तो आ जाएगा आवाज। हाँ जोर से बोलो जय माता दी। तो हम लोग बात करेंगे एक्ट 2 सीन 1। ठीक है, एक्ट 2 सीन 1 क्या बता दूं, इसमें ओलोंजो है, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो, एड्रियान एंड फ्रांसिस्को। ठीक है, तो जो तीन कैरेक्टर हम लोग अच्छे से पता है, ओलोंजो पता है अच्छे से, अच्छा फर्डिनेंड पता है, और ये फर्डिनेंड तो है नहीं, सेबेस्टियन और एंटोनियो। नाउ सेबेस्टियन और एंटोनियो सीन में हम लोग देखेंगे कि आपस में बड़ा दोस्ती यारी चल रहा होता है। ठीक है, वो दोनों एक तरफ खड़ा हुआ है। ठीक है, गोंजालो बेचारा जो ओल्ड आदमी है वो कोशिश कर रहा है ओलोंजो को थोड़ा सूट करने के लिए। माने ओलोंजो बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? उसका बेटा सपोजिटली कि वो डूब के मर गया, तो ही इज वेरी सैड। गोंजालो ट्राई कर रहा है कि कुछ ना कुछ उससे बात करता है, बात करने से क्या होता है, गम कम हो जाता है। ठीक है, तो वो सोचा उससे बात करेंगे तो उसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली तुम देखिएगा पूरे सीन में कि वो उसको पोक कर रहा है, पोक नहीं कर रहा उसको, माने कुछ ना कुछ उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, पर ओलोंजो का बिल्कुल मन नहीं है बात करने का। बट ऑब्वियस रीजन है, उसको मन नहीं है, वो उससे बात कर रहा है। गोंजालो इज टॉकिंग टू ओलोंजो, ट्राइंग टू, एंड यहाँ पर एंटोनियो और सेबेस्टियन ऐसे देख रहा है, देख देख क्या बोला, देख अब देख क्या बोलेगा, अब देख क्या बोलेगा, माने दे आर ट्राइंग टू पुल हिज लेग्स। किसका लेग? गोंजालो। लास्ट में एक दो लाइन है एड्रियान का और फ्रांसिस्को, वो दोनों भी नोबल्स हैं, वो दोनों भी काइंड ऑफ स्टाफ है, नोबल्स है, लॉर्ड्स है, वो लोग भी यहाँ पर सीन में हैं। ठीक है, आई एम हैविंग लिटिल प्रॉब्लम विद माय अल्सर, सो थोड़ा सा बेयर विद मी। ठीक है, तो पहला सीन में हम देख रहे हैं गोंजालो। ठीक है, गोंजालो क्या बोल रहा है टू ओलोंजो, डिसीज सर बी मैरी, you have cause, so have we all of joy, for our escape is much beyond our loss. A hint of woo is common every day. Some sailor's wife, the masters of some merchant, and the merchant have just our theme of woo. But for the miracle, I mean our preservation, few in millions can speak like us. Then wisely, good sir, weigh our sorrow with our comfort. कुछ समझ में आया क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया? खैर मैं तुमको समझा रहा हूँ। यहाँ पर वो बोल रहा है क्या नाम है, गोंजालो को बोल रहा है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप खुश हो जाओ। माने गोंजालो इज टेलिंग टू ओलोंजो कि आप खुश हो जाओ, बी मैरी। और बोला क्यों खुश हो जाओ? यू हैव अ रीजन। ओलोंजो बोला मेरा बेटा मरा है और मैं खुश हो जाऊं, लेकिन गोंजालो बोला लेकिन खुश क्यों होना है, उसका रीजन है मेरे पास। क्या रीजन है भाई बताइए, कि कोई मर गया और आपके पास रीजन है, बताइए रीजन बताइए। तो बोल रहा है हमारा जो लॉस है ना, ये जो लॉस है ये एवरीडे किसी ना किसी के संग होता है ये लॉस। अच्छा उस जमाने का हम लोग बात कर रहे हैं जब क्या था, बोट था, ज्यादा शिप्स से काम होता था। तो शिप्स जब पानी में जाते हैं तो ऑब्वियसली डूबते हैं। ठीक है, तो वहां पे कभी कभी क्या नाम है तुम्हारा स्टॉर्म आ जाता है या टेम्पेस्ट आ जाता है, भी आता है, उससे एक्सीडेंट्स होते हैं, आइसबर्ग्स आ जाते हैं, तो कोई ना कोई सेलर डूब के मरता ही एवरीडे, किसी ना किसी का जहाज डूबता है, किसी ना किसी का नुकसान होता है। तो बोल रहा है ये जो हम लोग के संग हुआ है ना, ये बहुत अनकॉमन चीज नहीं है, ये बहुत कॉमन है। एवरीडे आप इस तरह की घटना के बारे में सुनेंगे। ठीक है, तो ये लेकिन अनकॉमन चीज क्या है? अनकॉमन चीज ये कि हम बच गए। आप जिसका भी सुनेंगे वो लोग क्या होता है कि वो लोग मर जाते हैं। आप एवरीडे सुने किसी सेलर की वाइफ रो रही है, क्यों रो रही है? उसका हस्बैंड डूब के मर गया। किसी मर्चेंट को सुनेंगे वो भी रो रहा है, क्यों? उसका सारा का सारा मर्चेंटाइज डूब गया। ठीक है, या कोई कैप्टन डूब के मर गया, लेकिन हम लोग यहां पर बच गए हैं, तो हम लोग के पास है रीजन फॉर रिजॉइस। डू यू थिंक है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन बेचारे जिसका पापा का बेटा मरेगा उसको ये सब कुछ समझ में आएगा। तुम लोग कितना माने एब्सर्ड है ना कि कोई दुखी है लेकिन गोंजालो उसको ऐसे बोल रहा है कि तेरा बेटा मर गया पर खुश हो जा भाई, कि तू बच गया। बाप लोग बोले कि मैं मर जाता लेकिन मेरा बेटा बच जाता। लेकिन यहाँ पर तुम लोग को समझना पड़ेगा इंटेंशन मजाक उड़ाने का नहीं है। इंटेंशन ये कि उससे बात करने की कोशिश कर रहा है कि अगर बात करेगा तो शायद उसका दुख कम हो जाए। ओके ठीक है, तो बोला देन वाइजली सर गुड सर वे आर सॉरो विदाउट कंफर्ट। बोला तो आप कंपेयर करो कि अगर आज हम भी डूब गए होते तो हम भी डूब के मर गए होते, लेकिन आज हम लोग जिंदा हैं और दुख को हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए एक तरह से ये हम लोग को भगवान का, हम लोग का प्रोविडेंस है, भगवान का ब्लेसिंग है हम लोग के ऊपर में कि हम लोग अभी जिंदा होकर आपस में बात कर रहे हैं। ओलोंजो बेचारा बोल रहा है प्रीति पीस, चुप हो जाए यार, मेरा गया बेटा तो बोल रहा है यार चुप। किसको बोल रहा है? गोंजालो। सेबेस्टियन अब यहाँ पे अब इमेजिन करके रखना, सेबेस्टियन एंटोनियो साइड में खड़ा हुआ है, देख देख फिर बोलेगा बेटा, फिर बोलेगा चुप नहीं हो, बुढ़ा है ना, बोलता ही रहेगा, चुप नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सेबेस्टियन क्या बोल रहा है
सेबास्टियन और एंटोनियो आपस में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? सीन समझ में आ रहा है? सेबास्टियन एंटोनियो एक खड़े, अलोंसो और गोंजालो थोड़ा दूर में है, लेकिन सेबास्टियन एंटोनियो उन लोग की बात सुन पा रहे हैं, ठीक है, और उन लोग की बात सुन रहे और काना में एनालिसिस भी कर रहे हैं, दोनों गॉसिप कर रहे हैं, बोलते ना क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बिचिंग करता है बेसिकली है, वो दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो सेबास्टियन बोला देख, he receives comfort like cold porridge, बोल रहा है अलोंसो देख देख गोंजालो ट्राई कर रहा है उसको ठीक करने का, लेकिन अलोंसो सुन नहीं रहा है, वो उसको कोल्ड पॉरेज की तरह देख रहा है, मतलब ठंडा सूप, माने उसके जो बातें हैं वो उसको ठंडी सूप की तरह लग रहे हैं, नॉट हॉट, सूप तो हॉट ही होना चाहिए ना, माने उसकी बात का कोई इज्जत नहीं, माने उसकी बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, चलेगा अभी, हाँ, तो तुम लोग मेरा हेल्प करना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो तुम लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, ठीक है। तो एंटोनियो बोल रहा है द विजिटर विल नॉट गिव हिम ओवर सूप, बोल रहा है द विजिटर विल नॉट गिव हिम ओवर सूप। अच्छा एक काम करो, यू रीड सेबास्टियन, यू रीड एंटोनियो, बाकी मैं पढ़ूंगा, ठीक है, इससे क्या मजा आएगा, ठीक है। तो एंटोनियो क्या बोल रहा है, हु इज रीडिंग एंटोनियो, ओके यू रीड एंटोनियो, रीड। The visitor will not give him over soon. तो एंटोनियो बोल रहा है लेकिन ये छोड़ेगा नहीं इसको, कुछ ना कुछ बोलता है गोंजालो, यहाँ विजिटर से बोल रहा है गोंजालो को, बोल रहा इतना जल्दी हार नहीं मानने वाला, भले ही अलोंसो सुने या नहीं सुने, ये कॉन्स्टेंटली अपना नैक करता रहेगा। तो सेबास्टियन, Look, he is winding up the watch of his head. By and by it will strike. बोल रहा लुक ही इज वाइंडिंग अप द वॉच, बोल रहा है देख अपना घड़ी घुमा रहा है, पहले के जमाने में ना घड़ी बैटरी से नहीं चलता था, उसका घड़ी को स्प्रिंग से चलता था, तो अपन उसको वाइंड करना पड़ता था, घुमाना पड़ता था, तो बोला देख अपने अकल का और अपने विट का चाबी फिर घुमा रहा है, माना ही इज रेडी टू स्ट्राइक, किसके लिए बोल रहा है, गोंजालो के लिए, बोला फिर बोलेगा कुछ ना कुछ, ये चुप होने वाला नहीं, ये हार नहीं मानेगा, ठीक है। तो और जैसे ये बोल रहा है कि देख अपना बुद्धि चालू कर रहा है बोलने के, तभी गोंजालो बोल पड़ता है सर, किसको बोल रहा है, अलोंसो, माने गोंजालो भी चालू है, लेकिन मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं क्या, तो जैसे ही वो बोलता है सर, सेबास्टियन क्या बोलता है, सेबास्टियन वन टेल, बोला देख एक वर्ड बोला, सर बोला, देख सर बोला, मैंने बोला ना बोलेगा, देख सर बोला, गिन काउंट कर कितना वर्ड निकलेगा, सर बोला माने वन वर्ड, तो बेटा वन टेल, एक वर्ड बोला, ठीक है। नाउ गोंजालो एक तो अगेन फिलॉसफी देता है, क्या बोल रहा है, व्हेन एवरी ग्रीफ इज एंटरटेन्ड दैट्स ऑफर्ड कम्स टू द एंटरटेनर, ठीक है। ये सब इंग्लिश जो है ना इसको समझने में, लेकिन बात अच्छी है लेकिन समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आई एम देयर फॉर यू समझाने के लिए, ठीक है। बोल रहा व्हेन एवरी ग्रीफ इज एंटरटेन, बोल रहा अगर तुम हर दुख को एंजॉय माने एंटरटेन करोगे, माने तुम हर दुख से हार जाओगे, एंटरटेन का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर तुमको कोई भी दुख आया और तुम हे भैया मेरा दूध गिर गया, हे भैया मेरा वो, हे भैया जी आज नौकरी चली गई, है ना, आज एग्जाम हो रहा है इस बात का दुख है, कल रिजल्ट निकलेगा उस बात का भी दुख है ना। आज से पहले तुम लोगों को पता ही होगा सीबीएसई का एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, 10 और 12 का, आईसीसी का भी पोस्टपोन हो रहा है, माने कैंसिल ही हो रहा है, पोस्टपोन नहीं कैंसिल ही हो रहा है। तो पहले लड़का लोगों को दुख था कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, अब दुख ये है कि अब तो रिजल्ट आएगा है कि नहीं, खैर जो भी है। तो अगर हर बात से हम दुखी हो जाएंगे तो मेरा लाइफ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोलने वाला है कि व्हेन एवरी ग्रीफ इज एंटरटेन्ड दैट्स ऑफर्ड कम्स टू द एंटरटेनर, माने बोल रहा है अगर हम हर दुख को इज्जत देंगे तो एंटरटेनर का क्या होगा, एंटरटेनर का क्या होगा। तो सेबास्टियन बोलता है यहां पर एक तो पन यूज किया हुआ है, ऐसा होता है अ डॉलर, ठीक है। अब यहां समझो, माने सेबास्टियन बोल रहा है वाह क्या बात बोला है, तेरे को इसके लिए 100 रुपए दूंगा मैं, अ डॉलर आई विल गिव, तेरा फिलॉसफी के लिए। लेकिन डॉलर का ना एक और पन वर्ड भी है, उसका डॉलर बोलते हैं, डॉलर मैं प्रोनाउंस करने का प्रॉब्लम हो रहा है, डॉलर का मतलब डॉलर, एक्चुअली डॉलर का मतलब होता है फुल ऑफ ग्रीफ एंड सैडनेस। बोला अगर आप सारे दुख को एंटरटेन करोगे तो यू विल बिकम अ डॉलर, माने पर्सन विद एक्सट्रीम सैडनेस। लेकिन यहां पर जो सेबास्टियन है ना, वो उसको वो डॉलर नहीं बोला, वो उसको बोला डॉलर, कि तेरी बात पहले ये तो 100 रुपए का बात होना पता ना, 100 रुपए का बात बोला तुम, तेरा 100 रुपए का बात। लेकिन हमारा जो गोंजालो वो तो चालू है, वो डॉलर नहीं लिया, उसने लिया डॉलर। डॉलर का मतलब होता है कि एक्सट्रीम सैडनेस आ जाएगा तुम्हारे ऊपर में, समझ में आ रहा है वो कैसे पन को यूज कर रहा है, प्लेइंग विद वर्ड्स, ठीक है। तो गोंजालो हो रहा है हाँ डॉलर कम्स टू हिम इंडीड, यू हैव स्पोकन दैट देन यू पर्पस। तो बोलता है तुमको पता नहीं है कि तुमने जो बोला है बहुत अच्छी चीज बोली है तुमने, लेकिन तुम वो बोलना नहीं चाहते थे, पर तुझे नहीं पता तूने क्या बोल दिया। गोंजालो बोल रहा है, सेबास्टियन बोल रहा है कि तुझे नहीं पता तूने क्या बोला, क्योंकि उसने उसको पन की तरह यूज कर लिया, उसने उसको यूज किया एज अ एक्सट्रीम सैडनेस। तो सेबास्टियन बोल रहा है, सेबास्टियन You have taken it wisely here, and I meant you should. हाँ, तो सेबास्टियन बोल रहा है नहीं,
तूने उसको वाइजली ले लिया मैं तो डॉलर ही बोला था, तू उसको डॉलर बना के ले रहा है। मैंने मैंने कोई इंटेलिजेंट बात नहीं बोली, तूने मेरी बात को वेरी गुड इंटेलिजेंटली इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। गोंजालो, ठीक है। अब गोंजालो, हुई गोंजालो? अच्छा गोंजालो हम ही है। अच्छा तो देयरफॉर माय लॉर्ड, अब गोंजालो किसको बोल रहा है? ओलोंजो को। ओलोंजो का हालत ऐसा है और गोंजालो सर सुनिए ना सर सुनिए ना बेटा हमारा यार ड्रामा कर रहा है, ठीक है। तो गोंजालो बोल रहा है देयरफॉर माय लॉर्ड। तो अब एंटोनियो वहां पर अरे यार फाइव है हमारे छिची, व्हाट अ स्पेंडथ्रिफ्ट इज ही ऑफ हिज टंग, बोल रहा है कितना बोलेगा यार। स्पेंडथ्रिफ्ट तो हमारे खर्चीला आदमी, लेकिन यहाँ पे खर्चीला क्या चीज का? वर्ड्स का खर्चीला, पैसे का नहीं। मतलब कितना बात है इसके करने के लिए यार। वहां ओलोंजो का बैंड हो जाता है, वो रो रहा है लेकिन ये उसको लगा हुआ है। लेकिन फिर मैं बार बार बोलते रहा गोंजालो का इंटेंशन अच्छा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पूरा एकदम उसमें चला जाए, एकदम डिप्रेशन में चला जाए, या डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये लोग दोनों बदमाश है, सेबेस्टियन तो बदमाश नहीं सीधा है, लेकिन एंटोनियो विकेट है, ठीक है। एंटोनियो तो ओलोंजो क्या बोला गोंजालो को? आई प्री दी स्पेयर, बोला भाई माफ कर दे बॉस। कौन बोल रहा है? ओलोंजो बोल रहा है किसको? गोंजालो, भाई प्लीज माफ कर दे, मुझे मेरे दुखों के साथ जीने दो, ठीक है। तो गोंजालो नहीं सर वेल आई हैव डन बट ये मेरा खत्म हो गया सर, बस एक बात बोलो खत्म सर, मैं और नहीं बोलूंगा, खाली एक सर एक सर बोल एक बोलूंगा। सेबेस्टियन ही विल बी टॉकिंग, सेबेस्टियन एंटोनियो बोल, सेबेस्टियन बट आप बोल दिए। अच्छा बोलो जल्दी। He will be talking. सेबेस्टियन बोला ये चुप नहीं आता, ये तो बोलेगा। एंटोनियो भी अच्छा दोनों ना कान में बोल रहा है, क्योंकि राजा बहुत प्यार करता है गोंजालो को, हाँ माने ही फेमस है, उसको पता है अच्छा आदमी है। तो ये दोनों इन लोगों को हिम्मत नहीं कि जोर से बोले, तो ये लोग आपस में चल रहा है। सेबेस्टियन हाँ, तो फिर एंटोनियो बोलता है विच ऑफ ही और एड्रियन फॉर अ गुड वैगर फर्स्ट बिगिन आई क्रो। तो बोल रहा है अच्छा एक बात बताओ, वहां पे एड्रियन भी खड़ा है, गोंजालो भी खड़ा है, ठीक है। तो कौन लगता है कौन पहले बोलेगा? गोंजालो पहले बोलेगा कि एड्रियन पहले बोलेगा? चल शर्त लगाते हैं, वैगर माने चल शर्त लगाते हैं कि पहले कौन बोलेगा। सेबेस्टियन बोल रहा है द ओल्ड कॉक, माने गोंजालो बोलेगा। गोंजालो इज द ओल्ड कॉक, माने बुढ़ा पूरा पुराना मुर्गी, वो बोलेगा। एंटोनियो बोल रहा है नहीं द कॉकरल, कॉकरल मतलब मुर्गा का बच्चा, माने चिकन का बच्चा, माने उसको बोलेगा कॉकरल बोलेगा, ठीक है। तो एंटोनियो बोलता है द कॉकरल। सेबेस्टियन डन द वैगर, बोला अच्छा ठीक है डन, शर्त लग गया। शर्त क्या होगा? व्हाट इज द वैगर? बैट क्या है? बैट क्या है? तो एंटोनियो बोलता है लाफ्टर, बैट ये है हम लोग हंसेंगे जोर से, ठीक है। सेबेस्टियन बोलता है ठीक है मैच, चलो शर्त लग गया हंसने का। कौन बोलता है पहले? एड्रियन। क्या बोलता है? Though the island seemed to be a desert, एंटोनियो मैंने बोला ना, एंटोनियो वो बोलेगा माने यंग पर्सन बोलेगा, और वो हंस दिया। शर्त क्या तो लोग जो जीतेगा वो हंसेगा, तो ये हंस दिया। तो सेबेस्टियन बोल रहा है यू आर पेड। क्या बोला सेबेस्टियन? सो यू आर पेड। व्हाई यू आर पेड? बिकॉज वेरी गुड, ठीक है। एड्रियन, तो एड्रियन बोला है, और एड्रियन जो है ऐसा करके पूरा आइलैंड देख रहा है। वैसे तो ये जो आइलैंड है अनइनहैबिटेबल है एंड ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल। अनइनहैबिटेबल मतलब यहाँ कोई आदमी नहीं रहता, इनएक्सेसिबल मतलब यहाँ अंदर घुसना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस भी नहीं है और अनइनहैबिटेबल भी है, ठीक है। अब सेबेस्टियन अब ये बोलेगा लेकिन, अब ये बोलेगा लेकिन, ठीक है। तो एड्रियन बोलता है लेकिन माने बट, सेबेस्टियन बोला ये, तो एड्रियन एंटोनियो बोलता है he could not miss, बोलेगा तू बोला ये नहीं बोलेगा, ऐसे कैसे हो रहा है? अब देख रहा कितना बदमाश है दोनों, ये दोनों वहां बैठ के अलग ही गेम खेल रहे हैं लोग, ये लोग सबको इंटरप्रेट ही कर रहा है, ठीक है। अब एड्रियन क्या बोल रहा है? इट मस्ट नीड्स बी ऑफ अ सटल टेंडर एंड डेलिकेट टेम्परेंस। और ये आइलैंड वैसे तो लग रहा है अनइनहैबिटेबल है, यहाँ लोग नहीं रहते हैं, इनएक्सेसिबल भी लग रहा है, जाना मुश्किल भी लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सॉफ्ट है, माइल्ड है, माने इतना डेंजरस आइलैंड नहीं है, टेंडर है, डेलिकेट आइलैंड है, ठीक है। ऑफ डेलिकेट टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब उसका नेचर जो है, टेम्परेंस जो है उसका जो टेम्परेचर, उसका टेम्परामेंट है वो थोड़ा माइल्ड है, मतलब थोड़ा शांत है। तो फिर ये शुरू हो गया, एंटोनियो बोला एंटोनिया स्पीक। टेम्परेंस वाज अ डेलिकेट बेंच। हाँ, तो यहाँ पर ये लोग और एक तो नया ही कहानी लिखा रहा है। टेम्परेंस नाम की एक लड़की होगी कभी, तो उसको अरे टेम्परेंस याद आ गई यार, जैसे लोग होते हैं ना कि मैं पूजा करूंगा, मतलब पूजा याद आ गई पूजा से, तो बोला टेम्परेंस, अच्छा टेम्परेंस, टेम्परेंस वाज अ डेलिकेट वेंच, माने वो एक टेम्परेंस बहुत डेलिकेट लड़की थी। तो यहाँ सेबेस्टियन बोला हाँ मैं भी जानता हूँ उसको, एंड अ सटल एज द मोस्ट लर्नेड डेलिवर्ड, और सटल भी थी माने नाजुक भी थी वो, ठीक है।
बहुत वो थी, तो ये लोग टेम्परेचर को अलग उस जोन पे लेके चले गए। फिर एड्रियन, द एयर ब्रीथ्स अपॉन अस हियर मोस्ट स्वीटली, और यहाँ का जो हवा है ये बहुत प्यारा हवा है, माने यहाँ पे जो हवा चल रही है आइलैंड पे ये बहुत प्यारी है। हाँ, सेबेस्टियन बोल रहा है एज इफ इट हैड लंग्स एंड रॉटन वंस, बोला हाँ इतनी प्यारी हवा है जितना किसी रॉटन लंग से निकलेगी। माने हर बात पे ये लोग चल ही रहे लोग सेबेस्टियन का। तो हम पढ़ते हैं सेबेस्टियन, तो लोग ध्यान क्यों देते रहे? तो आप बोल रहे कैसे? एंटोनियो। हाँ, अपना ध्यान रखो। हाँ, और as to a perfume by a fan। हाँ, और लग रहा नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो फैन है उसका परफ्यूम है, मतलब फॉग चल रहा है, ठीक है, तो ये उसका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, परफ्यूम बाय अ फैन। गोंजालो, गोंजालो, अच्छा हमको पढ़ना गोंजालो, हियर इज एवरीथिंग एडवांटेजियस टू लाइफ, बोला यहाँ पे सब कुछ लाइफ के लिए एडवांटेजियस है, ठीक है। ट्रू, सेम मीन्स टू लाइफ, बोला सब कुछ लाइफ के लिए एडवांटेजियस है, खाली लाइफ ही नहीं है यहाँ पर। बोला लाइफ के लिए सब कुछ एडवांटेजेस है बट देयर इज नो लाइफ। ओके, सेबेस्टियन, Oh, that there is none or written। हाँ, और अगर है भी तो थोड़ा है या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। गोंजालो, अब गोंजालो हाउ लश एंड लस्टी द ग्रास लुक्स, हाउ ग्रीन, एक्चुअली वो अलोंजो को बोल रहा है देखो घास कितनी हरी है, जिससे अलोंजो ऐसे जो बैठा है थोड़ा देखिए डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो एंटोनियो क्या बोल रहा है? The ground indeed is tawny। टॉनी, तो बोला अरे ग्राउंड तो येलो है, इसको ग्रीन कहां से दिख रहा है, ठीक है। सेबेस्टियन, with an eye of green in it। बस थोड़ा बहुत ग्रीन है बीच में, लेकिन इसको कहां से दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ठीक है। बोल रहा है हम लोग जो बात कर रहे थे कि बोला आइलैंड में सब कुछ लाइफ के लिए है एक्सेप्ट लाइफ, जस्ट लाइक मून, ठीक है, सब कुछ मून पे है, मैंने वही चीज है। फिर बोला हाउ लस्ट एंड लस्टी द ग्रीन ग्रास लुक्स, हाउ ग्रीन द ग्राउंड इंडीड इज टॉनी, तो टुडे बोला यार तो येलो है, बोला विद एन आई ऑफ ग्रीन इट, थोड़ा बहुत ग्रीन है खाली इसके अंदर, ठीक है। तो एंटोनियो बोलता है he misses not much, okay sorry I'm sorry, हाँ he misses not much, ठीक है। सेबेस्टियन, no he does but mistakes the truth totally, बोला नहीं वो मिस करता है लेकिन वो ट्रूथ को पूरा घुमा देता है, माने सच्चाई को घुमा कर बोलता है वो हर चीज को, माने वो झूठ भी बोल सकता है लेकिन ऐसा बोलेगा जैसे वो सच है। शुगर कोट, अरे वाह वेरी गुड, शुगर कोट करके बोलेगा, क्या बात है प्रियंका, बजा दिया डंका, वेरी नाइस। गोंजालो, बट द रेयरिटी ऑफ इट इज व्हिच इज इंडीड ऑलमोस्ट बियॉन्ड क्रेडिट, तो गोंजालो बोल रहा है लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, एक बात ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा मिराक्युलस है, बहुत ज्यादा मैजिकल है, ठीक है। सेबेस्टियन, as many most rarities are। बोला हाँ ऐसे जैसे तुम्हारे हिसाब से तो बहुत चीज मैजिक है, वैसे एक और तुम्हारी बात भी मैजिकल है, क्या मैजिकल है बोलो? गोंजालो, बोला दैट आर गारमेंट्स, हमारे जो कपड़े हैं, being as they were drenched in the sea, hold notwithstanding their freshness and gloss, being rather new dyed than stained with salt water। और हमारे कपड़े को देखा जब हम लोग कपड़े पहन के, हमारे कपड़े हम लोग समुद्र में गिरे भाई, ठीक है, तो हमारे कपड़े तो पूरे खराब हो जाने चाहिए, फट जाने चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे कपड़े पहले से ज्यादा फ्रेश हो गए हैं, ऐसा लग रहा है न्यू डाइड है, सलू माने हम लोग का एकदम वहां से आया है, कहां से आया, लॉन्ड्री से एकदम आया है, एकदम ड्राई क्लीन हो गया है हमारे कपड़े। तुमने ये बात नोट की? एंटोनियो, अब एंटोनियो बोल रहा है हाँ, if but one of his pockets could speak, would it not say he lies? तो अगर इसका एक भी पॉकेट के मुंह में जवान होता ना तो बता झुकता कहीं क्या बोल रहे हैं, बोला उसका अगर उसका कपड़े में अगर पॉकेट होता तो कपड़े तो झूठ बोल रहा है, कपड़े समुद्र में गिर गया है, ड्राई हो गया, खाली डब दे रहा, खाली हमने जो मन में आ रहा बोल रहे, ठीक है। तो एंटोनियो बोल रहा है अगर इसका पॉकेट का मुंह होता तो बोलता झूठा, ठीक है। तो सेबेस्टियन क्या बोल रहा है? A already falsely pocket up his report। अगेन यहाँ पे वर्ड प्ले चल रहा है, बोला या तो वो बोलता है इसका पॉकेट बोलता है कि झूठा है, या उसका पॉकेट जो इसका रिपोर्ट है उसको पॉकेट कर लेता है, माने इसकी जो बात है उसको अंदर डाल देता है, कोई इसकी बात का इंपॉर्टेंस नहीं है, पूरा झूठ बोल रहा है कि हमारे कपड़े एकदम फ्रेश लग रहे हैं। गोंजालो, methinks our garments are now as fresh as when we put them on first in Africa at the marriage of the king's fair daughter Claribel to the king of Tunis। इसको प्लीज अंडरलाइन करिए, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्लेरिबेल नाम है किसका? अलोंजो की डॉटर का। ये पूरे प्ले में एक दो जगह नाम लिया गया, तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि हु इज डॉटर ऑफ अलोंजो, तो क्या नाम है उसका? क्लेरिबेल। उसका शादी कहाँ हुआ है? टू द किंग ऑफ ट्यूनिस, जगह का नाम है ट्यूनिस इन अफ्रीका, ठीक है। तो उसका शादी हुआ है ट्यूनिस में, ठीक है, अफ्रीका में शादी हुआ है, एंड दीस पीपल आर फ्रॉम यूरोप, तो यूरोप से अफ्रीका बाय वॉयज ये लोग जा रहा है, बाय शिप, तो सोच लो कितना लंबा सफर ये लोग तय कर रहे हैं, ठीक है। अब सेबेस्टियन ना थोड़ा सरकास्टिक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात का, कहीं ना कहीं ही इज नॉट हैप्पी कि इसका क्लेरिबल का शादी अफ्रीका में हुआ है, बिकॉज ही वांटेड कि क्लेरिबल का शादी कहीं यूरोप में हो,
ठीक है, तो ही इज नॉट वेरी हैप्पी। तो बोल रहा है हाँ इट वॉज अ स्वीट मैरिज एंड वी प्रॉस्पर वेल इन आवर रिटर्न। बोला कितना बढ़िया शादी था और हम लोग का संग कितना अच्छा हो रहा है रिटर्न में। हाँ हम लोग समुद्र में गिर गए, वाह वाह। तो ये लोग वही शादी से वापस आ रहे हैं। हाँ शादी करके तो वाह। नहीं हमको लगा मेरी ये लोग कहीं जा रहा था। हाँ पिकनिक मनाने जा रहा मैं, वाह मेरे विवेक, तुम्हारी विवेक को क्या हो गया है। ठीक है, तो ये लोग शादी से रिटर्न आ रहा था, तभी ये लोग टेम्पेस्ट में फंस गया। तो सेबेस्टियन बोल रहा है कि कितना अच्छा शादी था भाई, वेरी गुड। ठीक है, एड्रियान, ट्यूनिस वाज नेवर ग्रेस्ड बिफोर विद सच अ पैरागन टू दैट क्वीन। अब एड्रियान जो बोल रहा है, मालूम है ट्यूनिस का तो किस्मत खुल गया कि उनको क्लेरिबेल जैसे सुंदर क्वीन मिली। आज से पहले कभी भी ट्यूनिस में इतनी सुंदर लड़की का शादी नहीं हुआ था। यहाँ पैरागन का मतलब हो गया नोबल एंड ब्यूटीफुल। तो एड्रियान बोल रहा है कि ट्यूनिस हैज नेवर ग्रेस्ड बिफोर विद सच अ पैरागन टू देयर क्वीन। ठीक है, तो गोंजालो बोल रहा है नॉट सिंस विडो डीडो टाइम। विडो माने विडो डीडो, राइम करने की कोशिश कर रहा है, विडो डीडो। विडो मतलब जिसका हस्बैंड मर गया, और डीडो वाज अ क्वीन। ठीक है, डीडो का तो कहानी है कि डीडो एक्चुअली वाज अ क्वीन ऑफ कार्थेज। ठीक है, और एक लड़का था उसका नाम था एनियस। ठीक है, ही वाज अ ट्रोजन वॉरियर। तो डीडो फॉल्स इन लव विद दिस एनियस। अब एनियस उसको छोड़ के चला जाता है। ठीक है, जब एनियस उसको छोड़ के चला जाता है तो विडो जो डीडो है वो थोड़ी पागल हो जाती है। वो हर रात को समुद्र के पास जाके चिल्लाती है एनियस एनियस एनियस। उसके बाद हिंदी पिक्चर गाना भी चलता है, वो कौन सा गाना हम नहीं बताने वाले, तो मैं इमेजिन करो। ठीक है, तो उसके हाथ में गिलो रहता है। हाँ विलो रहता है, नहीं देखा था। हाँ वो ऐसे करके चिल्लाती रहती है एनियस को। तो खैर ये स्टोरी है कि एनियस उसको छोड़ के चला जाता है और ये थोड़ी सी पागल हो जाती है, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है विडो डीडो। विडो क्यों बोल रहा है, क्योंकि एनियस छोड़ के चला गया। सो जस्ट ही इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ विडो। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है गोंजालो कि नहीं, विडो डीडो के बाद से सबसे सुंदर रानी, माने उससे पहले सुंदर कौन थी, डीडो थी। इस बात पे लेकिन एंटोनियो गुस्सा हो जाता है। Widow, a pox over that. How came that widow in? Widow, widow. बोल रहा है अरे ये तुम विडो क्यों कंपेयर कर, विडो इज नॉट अ नाइस वर्ड ना, माने अनफॉर्चुनेट वर्ड है। तो बोल रहा है तुम क्या नाम है क्लेरिबल को विडो के संग क्यों कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है ये तो अच्छा बात नहीं, तुम ये विडो वाला नाम क्यों लिखा, इट्स नॉट फॉर्चुनेट, आप ये नाम क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो सेबेस्टियन क्या बोल रहा है, What if he had said widow or Aeneas too? Good Lord, how you take it? हाँ, तो यहाँ पर उसको बोल रहा है कि देखो ये तो उसको बोल रहा है कि क्या नाम है विडो का नाम लिया। अभी तो अगर ये एनियस को विडोवर बोल देता तो और अनफॉर्चुनेट बात हो जाता, तब क्या करते उसको बोल रहा है यहाँ पर एंटोनियो को। ठीक है, एड्रियन विडो। अब एड्रियन सोच रहा है विडो डीडो सेड यू मेक मी स्टडी ऑफ दैट सी वाज ऑफ कार्थेज नॉट ऑफ ट्यूनिस। अब एड्रियन यहाँ पर उसको काउंटर कर रहा है, किसको, गोंजालो को। विडो डीडो तो कार्थेज की थी और हमारी जो क्वीन है क्लेरिबेल, हमारी जो लड़की है वो तो गई है ट्यूनिस, तो कार्थेज और ट्यूनिस का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो गोंजालो क्या बोल रहा है, दिस ट्यूनिस सर वाज कार्थेज। बोला नहीं ये जो हावड़ा है ना ये सियालदा था, तुमको पता नहीं है, ये एक ही है समझा। दिल्ली और मुंबई जो है ना वो एक ही है, दिल्ली को पहले मुंबई बोलते थे समझ गया। तो बोल रहा है कार्थेज जो है वो पहले ट्यूनिस, माने ये ट्यूनिस जो है वो पहले कार्थेज था। तो यहाँ पर ये प्रूव करता है, जैसे पहले सेबेस्टियन बोला कि ये सच को घुमा देता है, तो थोड़ा बहुत ये अपना बात रखने के लिए बात काटता भी है। तो यहाँ पे लेकिन मिस्टेक है, माने यहाँ पे गोंजालो का गलती है, ये दो अलग अलग जगह है। लेकिन बेचारा एड्रियन तो उससे जूनियर है, इंफीरियर है। ठीक है, तो उसके ऊपर डोमिनेट कर सकता है वो उसका, तो उसको बोलता है अरे तुमको पता नहीं है, दिस ट्यूनिस सर वाज कार्थेज। ये जो कार्थेज है ना ये बाद में इसका ही नाम ट्यूनिस पड़ गया। ठीक है, एड्रियन बोला कार्थेज यार समझ नहीं आ रहा, कलकत्ता दिल्ली, दिल्ली कलकत्ता को समझ में नहीं आ रहा। गुजरात ना आई अश्योर यू गुजरात, मैं बोल रहा हूँ ना यार, मैंने कल जी न्यूज़ देखा था। अरे बाप रे जी न्यूज़ वाला मारेगा मेरे को। नहीं इट वाज जस्ट लाइक अ फनी कमेंट आई ट्राइड टू। Antonio. His word is more than the miraculous harp. हाँ, तो बोल रहा है एंटोनियो इसका जो बात है ना ये पूरा मैजिकल गाना जैसा है, ये अपना सारा वर्ड को म्यूजिकली माने छुपा देता है और लोगों को बता देता है। सेबेस्टियन, He hath raised the wall and houses too. बोला ये अपने म्यूजिक से बड़े बड़े घर खड़ा कर देगा, हाउस खड़ा कर देगा, ये कुछ भी कर सकता है। कौन, गोंजालो, एंटोनियो। What impossible matter will he make easy next? अब एंटोनियो बोला अब ये पता नहीं नया क्या बोलेगा, ये तो कार्थेज को ट्यूनिस बना दे रहा है, घर बना दे रहा है, उसमें डेवलपमेंट कर दे रहा है, पता नहीं नया मैजिक क्या करेगा। तो सेबेस्टियन क्या बोल रहा है, I think he will carry this island home in his pocket and give it his son for an apple. बोला अब मुझे लगता है ये क्या करेगा, इस आइलैंड को पॉकेट में रख लेगा और उसको एप्पल की तरह पॉकेट में रख लेगा और घर जाएगा ना तो अपने बेटे को दिखा दो मैंने तुम्हारे लिए आइलैंड लाया है। ठीक है, एप्पल की तरह, माने ही कैन डू एनीथिंग। कहने का मतलब ये है
एंटोनियो, And sowing the kernels of it in the sea, bring forth more islands. बोला और जो एप्पल का जो सीड होगा, उसका जो बीज होगा, कर्नल मतलब सीड होगा, उसको समुद्र में डालेगा और समुद्र से और आइलैंड पैदा होंगी। सब मैजिक चलेगा यहाँ पर। माने ही कैन डू एनीथिंग, कहने का मतलब है गोंजालो गोंजालो बोलता है यस आई विल डू इट। गोंजालो सुन रहा है, इंडीड आई विल डू इट। तो एंटोनियो बोला हाँ हाँ व्हाई, इन गुड टाइम, करेगा, जरूर करेगा, तुम तो कुछ भी कर सकता है भाई, यू आर ग्रेट। ठीक है गोंजालो। Sir, अब गोंजालो उन लोग बोला ये दोनों पागल है, चला छोड़। फिर वो लगता है अलोंसो के पीछे, अलोंसो बैठा, बोला सर सुनिए ना सर, कपड़े देखिए सर, कपड़े देखिए सर, कपड़े फ्रेश लग रहे थे सर, सर प्लीज सर, कपड़े सर देखिए आप कितना फ्रेश। अलोंसो देख रहा, तेरी मां बेटा मरा जब कपड़ा क्या यार चल रहा है। गोंजालो, so we were talking about the garments seem now as fresh when we were Tunis at the marriage of your daughter who is now queen। तो ये उसको बोला हम लोग सर बात, अब बोल रहा सर जानते हैं सर हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं कपड़े की, हम लोग बात कर रहे हैं आपकी बेटी की शादी की जो अभी वहां की क्वीन है ट्यूनिस की, ठीक है। And the rarest हाँ, और एंटोनियो बोला हाँ ये भी बोल रहा था कि वो वहां की सबसे सुंदर लड़की है, ये भी बोल रहा था, ये भी बोल रहा था। तो सेबेस्टियन बोल रहा है हाँ नहीं 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 नहीं, ये भी बोल रहा था कि वीडो डिडो के बाद में सुना ना क्या क्या बात करते, वीडो डिडो जब उसके ऊपर और गुस्सा हो जाए कि अपनी बेटी को वीडो से कंपेयर क्यों कर रहा है। तो और वो वीडो डिडो वाली बात क्यों नहीं बता रहा, वो भी तो बात कर रहे थे हम लोग। तो एंटोनियो बोला हाँ हाँ वीडो डिडो, हाँ वीडो डिडो तो भूल ही गया था। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कपड़े के बारे में, आपकी बेटी के बारे में, वो कितनी सुंदर है इसके बारे में। नहीं नहीं वीडो डिडो से पहले। तो बोला हाँ हाँ वीडो डिडो वीडो डिडो। गोंजालो is not sir my doublet as fresh as the first day I wore it, I mean enough sort। तो बोल रहा है, फिर वो राजा को बोल रहा है अब आप देखिए सर मेरा ब्रेस्ट देखिए, ये पहले ऐसा फ्रेश नहीं लग रहा क्या आपको। अलोंसो ऐसे बैठा हुआ, सर फेरियल से दोहराई कैसे होगा, ठीक है। वो उसको बोला मेरा ब्रेस्ट देखिए ब्रेस्ट। एंटोनियो बोला इन अ सॉर्ट, अब यहाँ पे बोला एक तरह से, इन अ वे। तो एंटोनियो ये तुम ठीक बोला कि एक तरह से, डोंट कंफर्म इट, बोला इन अ वे, ठीक है। एंटोनियो रीड that sort was well fished। हाँ बोला ये ठीक तुम बोला कि इन अ वे दे लुक फ्रेश, डोंट से दे आर एक्सट्रीमली फ्रेश, ठीक है। गोंजालो व्हेन आई वो, हाँ when I wore at your daughter's marriage, अब गोंजालो को बोल रहा है जब मैंने तुम्हारी बेटी की शादी में पहना था तब। सर अलोंसो से बोला सर आपकी बेटी की शादी में पहना था, देखिए सर ब्लू रंग का था, अभी डार्क ब्लू हो गया, ठीक है। तो अलोंसो बोल रहा है You cram this words into mine ears against the stomach of my sense। पर यार कान में तुम ना बज कर रहा है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं तेरा बात सुनने का। Alonso is turning to Gonzalo, would I had never married my daughter there। मतलब काश मैं अपनी बेटी का शादी वहां नहीं करता, कहां अफ्रीका में, ठीक है। For coming thence my son is lost। बोले जब मैं वहां से आया तो शादी करके जब मैं आया तो मेरा बेटा खो गया, लॉस्ट हो गया। एंड इन माई रेट C2, और मेरे हिसाब से मेरी बेटी भी लॉस्ट हो गई। बेटी क्यों लॉस्ट हो गई, क्योंकि दोबारा अफ्रीका जाना उस जमाने में बहुत मुश्किल काम था। एक बार सी वॉयज लेना मतलब लाइफ टाइम चीज है, एक बार हो गया, अब उसको जाने आने में इतना टाइम लगेगा। तो इन अ वे उसकी बेटी भी गई क्योंकि वो उसको बहुत दूर शादी हो गया उसका, और बेटा तो खैर डूब भी गया पानी में, माने अकॉर्डिंग टू ओलोंसो, ठीक है। विच इज सो फॉर्म ऑफ इटली रिमूव आई नेवर अगेन शैल सी हर। मैं उसको वापस कभी देख नहीं पाऊंगा। O thou mine hire of Naples and of Milan। oh मेरा बेटा, मेरा hire of Naples and of Milan, अरे मेरा राजकुमार, मेरा बेटा। What strange fish has made a meal of these। पता नहीं कौन सी मछली ने तुझे खा लिया है, तो किसके पेट में है, ठीक है। अब फ्रांसिस्को क्या बोल रहा है, ओके दिस इज द लास्ट पैराग्राफ व्हिच वी आर गोइंग अप टू 150। फ्रांसिस्को बोल रहा है सर ही मे लिव। फ्रांसिस्को बोल रहा है, पहली बार फ्रांसिस्को का लाइन आया है, बोला सर मुझे लगता है फर्डिनेंड बच जाएगा, ठीक है। आई सॉ हिम बीट द सर्जेस अंडर हिम। और अब मैं उसको देखा था लहरों के ऊपर तैर रहा था, जो लहर का सर्ज आ रहा था वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड राइड अपॉन देयर बैक्स ही ट्रॉड द वाटर हुज एनिमिटी ही फ्लंग असाइड एंड ब्रेस्टेड द सर्व मोस्ट स्वॉलन दैट मेट हिम। बोल रहा है और उसने बहुत ताकत से जो भी वेव्स आया उसको माने ड्राउन करने के लिए उसको उसने साइड किया, और बहुत हिम्मत से वो तैर के ऊपर जा रहा था। हिज बोल्ड हेड both the contentious ways he kept and owed himself with his good arms in lusty stroke। बोला वो अपना सर ऊपर निकाल के रखा हुआ था, वो लहरों के नीचे दबा नहीं, और अपनी ताकत से अपने lusty stroke माने उसका मसल ताकत तो होगा ही भैया, प्रिंस है थोड़ा बहुत ताकत होगा इसके अंदर में, उसने ताकत से वेव्स को काटा और वो आगे बढ़ रहा था टू द शोर, टुवर्ड्स द शोर, ठीक है। एंड दैट ओवर हिज वेव बोन आई एज स्टूपिंग टू रिलीव हिम आई नॉट
ही केम अलाइव टू लैंड, और मेरा 100% कैलकुलेशन है कि वो लैंड पे पहुंच गया होगा। ये लास्ट लाइन है, फॉलो फाइनली लास्ट लाइन है, ठीक है। तो अलोंसो बोल रहा है नो नो ही इज डेड, माने अलोंसो को ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं डेफिनेटली मेरा बेटा मर गया। ओके, सो दीस आर लाइन अप टू वी हैव डन अप टू 119 आई गेस, ठीक है। 1 से लेकर 190 हम लोग ये वीडियो बनाते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए, टेम्पेस्ट को फॉरवर्ड कीजिए। टेम्पेस्ट का बहुत कम वो आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुत कम व्यूज। तो अगर आपको नहीं बोलना तो बोल दो, नहीं बनाऊंगा वीडियो, मुझे तो प्रियंका बने चलो बाय।